पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसा परस्तात् तमेव विदित्वति मृत्युमेति नान्यपन्था विद्यते यनाय नान्यपन्था विद्यते यनाय। हो जाए बंद आँखें, हो जाए बंद आँखें, प्रभु ध्यान करते करते हो जाए बंद आँखें, हो जाए बंद आँखें, प्रभु ध्यान करते करते अमृत बहाए वाणी, अमृत बहाए वाणी, गुणगान करते करते हो जाए बंद आँखें, प्रभु ध्यान करते करते अपना मैं आप खो दूं, तन की भी सुध रहे ना, हृदय रिझाए प्रभु को, हृदय रिझाए प्रभु को, मधुपान करते करते हृदय रिझाए प्रभु को, मधुपान करते करते अमृत बहाए वाणी, अमृत बहाए वाणी, गुणगान करते करते हो जाए बंद आँखें, प्रभु ध्यान करते करते सत्य भाव की तरंगे अंतराल से निकले, सत्य भाव की तरंगे अंतराल से निकले, हो जाए मौन मन भी, हो जाए मौन मन भी, तेरा मान करते करते हो जाए मौन मन भी, तेरा मान करते करते अमृत बहाए वाणी, अमृत बहाए वाणी, गुणगान
भरती। चित्त में रहे स्मृति, प्रभु नाम की रटन हो। चित्त में रहे स्मृति, प्रभु नाम की रटन हो। हर्षाय मेरा अंग अंग, हर्षाय मेरा अंग अंग, तब ज्ञान भरते भरते। हर्षाय मेरा अंग अंग, तब ज्ञान भरते भरते। अमृत बहाए वाणी, अमृत बहाए वाणी, गुणगान करते करते। हो जाए बंद आँखें, प्रभु ध्यान करते करते। ओ नहीं, पानी से, और शायद इसमें आज कुछ मेरा गला, उसको एलर्जी है, कोई बात नहीं। आज का भजन एकदम भक्ति भाव पूर्ण, भक्ति, ईश्वर की भक्ति में सराबोर पूरे वातावरण को दिव्यता में बदल दिया। पूरा वातावरण दिव्य हो गया। हाँ, तो क्या बता दिया इस भजन में कि ईश्वर की भक्ति, जब व्यक्ति ईश्वर की भक्ति करता है तो उसकी स्थिति कैसी बन जाती है। वो उसकी मनुष्य की स्थिति का पूरा विवरण पूरी बातें उसमें बता दी गई। तो सर्वप्रथम क्या बता दिया कि ईश्वर का ध्यान करते करते क्या हो जाता है, आंखें बंद हो जाती है। अर्थात हमारी जो ये बाह्य इंद्रियां, जो इंद्रियां, पांचों इंद्रियां, पांचों विषयों में जो भागती रहती है, वो भागना बाहर बाह्यमुखी न होके अंतर्मुखी हो जाती है। इंद्रियां मौन हो जाती है। और फिर आगे क्या बता दिया, अमृत बहाए वाणी, गुणगान करते करते। तो ये अमृत बहाए वाणी, वाणी का अमृत बहाना, इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है कि जो हमारी वाणी है वो कैसी हो जाती है? वाणी सत्य वाणी, फिर मधुर वाणी, फिर सार्थक वाणी, और फिर हितकर वाणी। ये सारी हमारी इस प्रकार की वाणी में शुद्धता, अमृत का अर्थ है इस तरह की सत्य, मधुर, हितकर और सार्थक वाणी, बिना छल कपट के, बिना कठोर कर्कश व्यंग्यात्मक नहीं। ये सारी बातें छूट के केवल और केवल सत्य, न्यायपूर्ण वाणी हमारी बन जाती है। और ये केवल सिर्फ भक्ति के समय की बात नहीं हो रही, ध्यान के समय। यह जो हमारी इंद्रियां, यह जो हमारी वाणी, वह व्यवहार काल में भी इसी प्रकार से शुद्ध बन जाती है। व्यवहार काल में भी मनुष्य जब भी संसार में व्यवहार करता है
तो उसकी जो इंद्रियां है वो विषयों में, अनचाहे विषयों में नहीं भागती। सारी इंद्रियां भी नियंत्रित हो जाती है और मन नियंत्रित हो जाता है। और वाणी का बहुत ज्यादा महत्व है। वाणी का महत्व होता है ना, शब्दों का बहुत महत्व होता है। तो शब्दों को संभाल कर बोलना पड़ता है। हम भजन गाते हैं ना, शब्द संभाले बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ रे, वही शब्द औषधि करे, वही शब्द घाव करे। जो असत्य शब्द मनुष्य बोलता है, असत्य वाणी बोलता है, ईर्ष्या, अभिमान, व्यंग्यात्मक उसके वाणी में अहंकार झलकता है, वो हर बात में असत्य बोलता है। हम देखते हैं बात बात में झूठ बोले जा रहा है, उसको यह भी जरा भी लिहाज नहीं रहता कि सामने वाला सब समझ रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं छल कपट कर रहा हूँ, मैं कुछ स्वार्थ के कारण मैं सारा कुछ उल्टा, अभी सत्य बोला, अभी मैं उल्टी वाणी पलट दी, बात को पलट दिया। अब ये मूर्ख व्यक्ति भी समझ सकता है, क्या वो सारे नहीं समझ रहे, पर उसको इसकी कोई परवाह ही नहीं। वो इतना अपने स्वार्थ में डूबा है, असत्य अवगुणों में सराबोर पूरी तरह से डूबा हुआ है और समझ क्या रहा है, मैं परोपकार कर रहा हूँ। तू परोपकार तो कर रहा है, तेरी भावना परोपकार की तो बनी है, पर उसके साथ साथ तू ईर्ष्या, अभिमान, छल कपट, असत्य ये तो तू चालू रख रहा है। तो फिर ये तेरा परोपकार जो है वो धर्म तो कहलाएगा ही नहीं, वो कौन सा पुण्य तुम्हें दिलाएगा, वो तेरा सारा परोपकार व्यर्थ है। क्यों? क्योंकि तू परोपकार भी कर रहा है और तू कितना सारा छल कपट असत्य बोल रहा है बिना कारण, छोटी छोटी बातों में, जिसका कोई मूल्य नहीं, जिसका कोई, न तुम्हें लाखों का लाभ था, न किसी सामने वाले को लाभ था, न किसी तुम्हारी हानि थी, न किसी की, फिर भी तू क्यों असत्य बोल रहा है, तुम्हें जरा। तो आज ये भजन हमें यही बात समझाता है कि ईश्वर की भक्ति जो करता है उसकी इंद्रियां नियंत्रित हो जाती है, उसकी वाणी में सत्यता भर जाती है, चाहे लाखों का नुकसान क्यों ना हो, पर फिर भी वो असत्य नहीं बोलता। ऐसा ईश्वर की भक्ति का परिणाम होता है व्यवहार काल में। अगर व्यवहार काल में हम वैसे ही असत्य बोले जा रहे हैं, ईर्ष्या करे जा रहे हैं, अभिमान करे जा रहे हैं, वही लोभी, वही क्रोधी, कोई सत्य बता दे तो क्रोध से आग बबूला, ऐसा बोला तो बोला क्यों, अरे तो सत्य था तो बोलना ही पड़ेगा ना, नहीं बोलेंगे तो तुम्हारी गलती तुम्हें दिखेगी कैसे, जब दिखेगी नहीं तो तू गलती हटाएगा कैसे। यहाँ हम आते क्यों हैं? गलती हटाने के लिए ही तो आते हैं। और फिर हम ये सोचे ना, मुझे मेरी गलती खबरदार जो बताई, ना डायरेक्ट बताओ ना इनडायरेक्ट बताओ, वो हमें नहीं सुनना, हम तो ऐसे ही रहेंगे। और हम समझते क्या है, हम परोपकार कर रहे हैं। तो ये जो दुर्भावनाएं हमारे मन में है, ये दुर्भावनाएं कब हटेगी? सीधी सीधी बात बता दी, ईश्वर की भक्ति करो। मनुष्य ईश्वर की भक्ति करता ही नहीं, उसने ईश्वर की भक्ति करना छोड़ दिया। हवन कराता हूँ, हवन करता हूँ, सत्संग में आता हूँ, बस। ईश्वर की भक्ति क्या है, ईश्वर के गुण क्या है, ईश्वर की भक्ति के लाभ क्या है, ईश्वर की भक्ति का परिणाम अंग अंग से, एक एक हमारे व्यवहार से, एक एक हमारी बात से दिखता है, स्वयं को भी दिखता है, सबको दिखता है। वो हो नहीं रहा। इसका तात्पर्य, इसका अर्थ सीधा है, हम ईश्वर की भक्ति नहीं कर रहे। तो हमें यही बताया जा रहा है, ईश्वर की भक्ति करना। ईश्वर की भक्ति करने से फिर और क्या बता दिया? अपने आप को खो जाऊं, अपने आप को खो जाना, शरीर की सुध बुध न रहना। तो ये क्या समझाया जा रहा है कि जब हम ईश्वर का ध्यान करने बैठते हैं, ईश्वर का सिमरन करने बैठते हैं, तब हमें अपने आप को भूल जाना, अर्थात मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ,
मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं ये हूँ, मैं व्यापारी हूँ, वो सब कुछ भूल देना, कुछ भी नहीं। प्रलय की अवस्था, प्रलय में अवस्था कैसी होती है संसार की? जब प्रलय हो जाए तब क्या होता है? केवल घोर अंधकार चारों ओर और कुछ नहीं होता। तो हमें क्या, ध्यान के समय हमें क्या करना? घोर अंधकार, प्रलय की अवस्था, प्रलय की जैसी अवस्था होती है वैसा अनुभव करना। वैसा अनुभव करके मैं केवल आत्मा, मैं परमात्मा की गोदी में बैठ कर के उसके आनंद रस को पी रहा हूँ, उसके आनंद रस को ग्रहण करके आनंदित हो रहा हूँ। कैसे? जैसे एक शिशु माता की गोदी में दुग्ध पान करता हुआ आनंदित हो रहा है, प्रसन्न हो रहा है, तृप्त हो जाता है, वैसे ही हम आत्मा परम पिता परमेश्वर की गोदी में ध्यान करना, अर्थात ईश्वर के समक्ष, ईश्वर की गोदी में बैठकर उसके गुणों का गान करना, गुणगान करना। ईश्वर भक्ति के हमारे ध्यान उपासना के 3 विभाग करके बता दिए। प्रथम भाग बताया स्तुति, तो ईश्वर की स्तुति करना। तो ईश्वर की स्तुति कैसे करना? ईश्वर के जो गुण, स्वभाव, कर्म है, हे ईश्वर आप सत्यवादी हैं, हे ईश्वर आप दयावान हैं, हे ईश्वर आप शक्तिशाली हैं, हे ईश्वर आप बलशाली हैं, हे ईश्वर आप न्यायकारी हैं। इस तरह से ईश्वर के गुणों का गान करना, उसकी स्तुति करना, ये है स्तुति। फिर दूसरा विभाग है ईश्वर से प्रार्थना करना। तो ईश्वर से किस प्रकार की प्रार्थना करना? तो जो ईश्वर के गुण हैं उसके गुणों की हमें प्राप्ति की इच्छा करना। जैसे हे ईश्वर आप सत्यवादी है, मुझे भी सत्य बोलना सिखाइए। हे ईश्वर आप दयावान है, मेरे अंदर भी दया का गुण भर दीजिए। हे ईश्वर आप शक्तिशाली हैं, मुझे भी बल दीजिए। हे ईश्वर आप अपना। और तीसरा उसका विभाग है ईश्वर की उपासना। अब जो हमने ईश्वर के गुणगान गाए, ईश्वर के गुण कर्मों को बोला और उससे प्रार्थना करी कि हे प्रभु आप मुझे ये सारे गुण दे दो, तो फिर उपासना काल में क्या होता है? उन गुणों को धारण कर लेना। जैसे हमने बोला हे परमपिता परमेश्वर आप सत्यवान है, मुझे भी सत्यवान बनाइए, तो हमें अब क्या करना है? दिन भर आज मैं सत्य ही बोलूंगा, जीवन भर मैं सत्य बोलूंगा। हे प्रभु आप न्यायकारी हैं, मैं भी न्याय ही करूंगा। हे प्रभु आप दयावान है, मैं भी सबके ऊपर दया करूंगा। इस तरह से जो गुण ईश्वर के पास हैं और हमने जिसको प्राप्त करने की इच्छा प्रकट करी और प्रार्थना करी, उन गुणों को हमें सतत धारण कर लेना या धारण करने का प्रयास करते रहना, यह ईश्वर का ध्यान है। इस तरह से ईश्वर का ध्यान और उपासना करनी है। और कुछ लोग अब क्या बोलते हैं कि ईश्वर निराकार, तो निराकार ईश्वर का कुछ तो हम आश्रय लेके ध्यान करेंगे। तो उन्होंने जो वेद शास्त्रों, आश ग्रंथों में भी ईश्वर को क्या बता दिया है? प्रकाशवान। तो उन्होंने क्या सोचा? आश्रय लेना, ईश्वर प्रकाशवान है, अर्थात ईश्वर को ज्योति के स्वरूप में, ईश्वर ज्योति है, ज्योतिवान है, प्रकाशवान है, तो ज्योति, उसको ज्योति को समक्ष रख करके और ईश्वर का ध्यान करते हैं। तो यहाँ बताया जा रहा है कि नहीं, ये जो ईश्वर को वेदों में प्रकाशवान बताया है उसका अर्थ, प्रकाश का अर्थ ज्ञान लेना है। प्रकाश का अर्थ भौतिक प्रकाश नहीं लेना,
ईश्वर के अंदर भौतिक प्रकाश जैसे सूर्य में, बिजली में, चांद में जो है, अग्नि में, वैसा प्रकाश ईश्वर में नहीं है। तो वेद में जो ईश्वर को प्रकाशवान कहा, उसका तात्पर्य है ज्ञानवान। ईश्वर महान ज्ञानवान है। जब ईश्वर की भक्ति करते हैं, ईश्वर की अनुभूति होती है मनुष्य को, तब वो ज्ञानी बन जाता है। ईश्वर के प्रकाश का अर्थ हमें ज्ञान करना है। इसीलिए जब ध्यान करते समय अंधकार, किसी भी ज्योति का या किसी भी वस्तु का आश्रय नहीं लेना। निराकार, जैसे वायु निराकार है, उसको कहाँ आकार है, रूप है, रंग है नहीं, पर फिर भी हम उसके गुणों से हम उसकी वायु की अनुभूति कर लेते हैं ना। जब ठंडी वायु चलती है तो हमें अनुभूति हो जाती है ना, हाँ ठंडी वायु चल रही है, हमने वायु का अनुभव कर लिया, वायु का ध्यान कर लिया ना उसके गुणों के माध्यम से। तो ईश्वर का ध्यान भी हमें ईश्वर के गुणों के माध्यम से करना है। उसके गुणों को बार बार दोहराते रहना। ध्यान की प्रक्रिया क्या है, उन्हीं गुणों को वापस वापस दोहराते रहो और ईश्वर के ध्यान में मग्न हो जाना, अपने आप को मग्न कर देना, डूब जाना। जैसे संसार की सारी बातें, उस समय संसार की कोई भी विषय, कोई बात हमारे मन में ना आनी चाहिए। आत्मा को केवल ईश्वर के गुण में, ईश्वर के आनंद में डुबो देना। जैसे एक गोताखार जल में गोता लगा के फिर बाहर आता है, अपने आप को शुद्ध कर देता है, उसका शरीर शुद्ध हो जाता है। वैसे ही हमें ध्यान के समय ईश्वर के आनंद में डूब जाना, मग्न हो जाना, अपने आप को ईश्वर का जब ध्यान करते तो आनंदित, मैं आनंदित हो रहा हूँ, मैं आनंदित हो गया हूँ, मैं प्रसन्न हो गया हूँ, ऐसा अनुभव करते रहना। ये है हमारा ईश्वर का ध्यान। तो ईश्वर के ध्यान की एक बहुत सुंदर कविता है जो आज हम उस कविता को भी करेंगे। क्यों दूर है इस भक्ति से, क्यों दूर है इस भक्ति से, प्रभु भक्ति की शक्ति से, मगरूर क्यों है मस्ती से, पूछो कुछ इस हस्ती से। जीवन तो एक दिन जान देखूं उसकी प्यारी सूरत, तू कर्महीन क्यों होया, क्यों व्यर्थ की बातों में खोया। दुनिया जागी तू सोया, जब आंख खुली तो रोया। जीवन तो एक दिन जाना है, लौट के नहीं आना है। गुजरान यहाँ कुछ दिन का, दुनिया एक सराय है। जग दो दिन का मेला, कोई आए कोई जाए है। जो चाहे गर कुछ पाना, उस प्रभु का ध्यान लगाना। जो चाहे कुछ पाना, उस प्रभु का ध्यान लगाना। तो कविता में और भजन में, हमारे मंत्रों में यही बातें बताई जाती है कि यह जो तुम्हें मनुष्य जीवन मिला, इतना बेशकीमती, इस बेशकीमती मनुष्य जीवन का तुमने कीमत नहीं जानी। उसका जो उपयोग करना चाहिए था, ठीक ठीक उपयोग, वो ठीक ठीक उपयोग मनुष्य नहीं कर पाता। कीड़े मकोड़े की तरह वो जीवन जीता है। कीड़े मकोड़े क्या करते हैं, वो दो कार्य करते हैं। एक तो अपना पेट पालते रहते हैं, दूसरा संतान उत्पन्न करते रहते हैं। बस दो कार्य करते हैं, तीसरा कोई कार्य नहीं करते और मर जाते हैं। और आज देखिए मनुष्य भी क्या कर रहा है, सारा समय अपना पेट पालना, परिवार का पेट पालना और संतान उत्पन्न की बस उसको देखना। कैसी भी है संतान, लायक है नालायक है, पर मैं तो उसी के पीछे लगा रहूंगा ना, मैं और कुछ नहीं ना करूंगा, ना सोचूंगा, कुछ नहीं करना। ये स्थिति मनुष्य की है। इसकी एक बहुत सुंदर छोटी सी वार्ता है, 2 मिनट हम करते हैं।
तो एक बार एक जो फरिश्ते नाम का कहानी है, इसका हमें मात्र सार लेना है। तो एक फरिश्ते ने, देवता ने एक व्यक्ति पे तरस खाकर उसको बताया, बोला आ जाओ, मैं तुम्हें ये जो जीवन मिला है मानव, मैं तुम्हें उसके 2 सिरे दिखाता हूँ। तो प्रथम सिरा उसने दिखाया। प्रथम सिरे में क्या दिखाया कि देखो ये जो तुम्हें जीवन मिला है कितना अनमोल, कितना अमोलक, इसके जैसा मानव जीवन जैसा इस संसार में कोई भी कीमती वस्तु नहीं है। ऐसा कीमती जीवन तुम्हें यह मिला है। तू अगर इस जीवन में चाहे तो अपने आप को भगवान बना सकता है, देव बन सकता है और मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। ऐसा तुम्हें कीमती, बेशकीमती, अमोलक जीवन मिला है। यह प्रथम सिरा दिखाया। फिर अंतिम सिरा क्या दिखाया कि देखो जी, जब तुम्हारा मृत्यु का समय, अंतिम सिरे में क्या दिखाया, मृत्यु का समय। तो वो व्यक्ति देखता है कि जब मैं उसको पिछले 3-4 जन्मों की मृत्यु की अवस्था उसको दिखाई कि देख तू पिछले जन्म में जब तू मर रहा था तब तेरी अवस्था देख। तब वो देखता है कि मैं मरता हूँ, तब मुझे मरते समय कितनी कसक, कितनी पीड़ा, कितना दुख, कितना दर्द और मेरे अंदर कितना चीत्कार और हाहाकार मचा है कि हाय ये मैंने क्या किया। मैंने छोटी छोटी बातों में उनको समस्या समझकर उसी में मैं उलझा रहा। जीवन जो बेशकीमती जीवन मिला था, जिसके लिए मिला था, जिस कार्य के लिए, वो तो मैंने कभी किया ही नहीं और छोटी छोटी बातों को समस्या समझकर उसी में उलझा रहा। और वो जोर जोर से रोता है, अब तो क्या, अब तो मेरा जीवन जा रहा है, अब तो मैं कुछ नहीं कर पाया, मेरा जीवन ऐसे ही बेकार व्यर्थ गया। और ये उसको पहला, दूसरा, तीसरा ऐसे 3-4 जन्मों की उसकी मरने की अवस्था बताई। तब वो व्यक्ति उसको बोलता है ठीक है, अब महात्मा जी, फरिश्ता जी, आपने मुझे जो ये जन्मों की मेरी अवस्था दोनों सिरे दिखा दे, अब मैं आगे क्या करूं। तब उन्होंने बताया आगे तुम्हें कुछ नहीं करना, केवल तू जिसके लिए आया है वो कार्य करना। छोटी छोटी बातों में क्यों उलझता है। मेरी बेटी को ये अच्छा नौकरी वाला दामाद क्यों नहीं मिला, मेरा घर मकान ढंग से नहीं बना, मेरी बहू को जेवर कम मिले, ये छोटी छोटी बातों में समस्या समझ के तू इसमें क्यों जीवन व्यतीत कर रहा है। इन बातों को छोड़ दे, इसका तुझे कोई न लाभ है न इसमें तुझे कोई हानि है। बेकार की फालतू बातों में तू पढ़ के क्यों तेरे जीवन का मकसद जो कीमती उसको क्यों, इसे तुम फिर चुप नहीं बैठ सकते। इस तरह फिर संसार के मस्तियों में तू डूब नहीं सकता। तेरा जीवन पूर्णता से परिवर्तित हो जाएगा। तुम्हारे अंग अंग से वो ईश्वर भक्ति का प्रेम, रस, आनंद सब झलकेगा। तू केवल शुभ कर्म करेगा, शुभ कर्म करता हुआ, सबका भला करता हुआ, परोपकार करता हुआ, ईश्वर को स्मरण करता हुआ, पापों से मुक्त, किसी को दुख देने से मुक्त, निष्पाप होता हुआ अपनी मोक्ष मात्रा, इतनी सुंदर आपकी मोक्ष जो यात्रा है वो संपूर्ण हो जाएगी। तो इस तरह से हमें ईश्वर भक्ति के लाभ आज हमने अच्छी तरह से समझ लिए। हमारा समय हो चुका। ओम द्यो शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।